हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन बिजनेस सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे नए सॉल्यूशन के बारे में, इंटर कंपनी डेटा ट्रांसफर। ये क्या चीज़ है, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कंपनी, अगर हमारे पास कंपनी ए और बी है, तो अगर हम कंपनी ए में एंट्री करेंगे तो बी में उसकी कंपनी की एंट्री ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल पकड़िए कि सेल में एक कंपनी ए में मैंने सेल का एंट्री पास किया, कंपनी बी में ऑटोमेटिक ये सेल की एंट्री पोस्टिंग हो जाएगी। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारा कैसा वर्किंग सॉल्यूशन। जैसे ये मेरा मेन आपको कंपनी दिख रही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन पे हम इसको हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट, एक मास्टर बनाएंगे। हम देखना चाहेंगे कि मेन में हम कुछ भी एंट्री करते हैं या कुछ भी लेजर या प्रोडक्ट या एंट्री बनाते हैं तो ऑटोमेटिक मेरे दूसरे कंपनी में यानी ब्रांच वाले कंपनी में ट्रांसफर होते हैं। तो लेट्स सी ऑन कि यहाँ पे हम एक लेजर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया संडे डेटर का लेजर, यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया, ठीक है, स्टेट महाराष्ट्र डाल दिया, नंबर हमने डाल दिया, हमने जीएसटी नंबर डाल दिया, जीएसटी नंबर 27 हमने जीएसटी नंबर डाल दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, जैसे इसको सेव करूँगा और उसको मैं यस करूँगा तो ऑटोमेटिक ये मेरे ब्रांच कंपनी में देखिए ऑटोमेटिक चला गया। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि आप कंट्रोल एंटर मार के देख भी सकते हो कि क्या मेरा लेजर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लेजर, कितना इजी है। और एक चीज आप देख पा रहे हो कि मैं अभी ब्रांच के एंट्री में, ब्रांच के डेटा में ऑटोमेटिक चला गया, ठीक है। जैसे मैंने एंट्री को, लेजर को सेव किया, ऑटोमेटिक में ब्रांच में चला गया। ये इस सॉफ्टवेयर की खूबसूरती है कि डायरेक्ट आपको ब्रांच में जाके डायरेक्ट दिखा रहा है कि ये लेजर बन गया। अब मैं डायरेक्ट स्किप करूंगा, फिर से मैं मेन में आ गया हूँ। अब मैं आपको एक सेल की एंट्री करके दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। चलिए मैंने ये मैंने पार्टी का नाम बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड, ठीक है, और एक प्रोडक्ट में और भी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक यहाँ से पोस्टिंग हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ माउस, और मैंने यहाँ पे HSN स्पेसिफिक मैंने डाल दिया जो भी मेरे को डालना था। यहाँ पे मैंने डाल दिया 18%। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट भी बनेगा। यस, प्रोडक्ट भी बनेगा। यस करते ही यहाँ पे प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे एरर भी आता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट माउस ऑलरेडी एग्जिट है, ठीक है, तो ये मेरा बना नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं माउस नहीं बनाता, कुछ और भी यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेता हूँ। चलो माउस तो मैंने यहाँ पे ले ही लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये अभी आपने देखा कि एरर आया डायरेक्ट वहाँ पे क्योंकि वो प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं HSN डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाल दिया 18-12। अब ये देखते हैं ये बनता है कि नहीं। ये बन गया, क्यों? क्योंकि मेरे ब्रांच वाले कंपनी में ये मास्टर नहीं था। मैं कंट्रोल एंटर मार के भी देखूंगा, एवरीथिंग इज कैप्चर, ठीक है। तो फिर से चलते हैं मैं। अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ले लिया और हमने यहाँ इसको सेव कर दिया। हमने यहाँ पे CGST HST ले लिया और ये हम एंट्री को सेव कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये एंट्री पोस्टिंग होती है कि नहीं। और जैसे मैं एंटर करूँगा डायरेक्ट मैं चला गया ब्रांच में, परफेक्ट, मतलब ये एंट्री मेरी पोस्टिंग हो गई। अगर ये स्क्रीन फिल हो गया मतलब आप समझिए कि आपकी ये एंट्री प्रॉपर बन रही है, ठीक है। अब चलते हैं ब्रांच में, देखते हैं कि एंट्री कैसे क्या बनी है। यहाँ पे ब्रांच में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मैंने ये एंट्री आपके सामने पास किया और ये ऑटोमेटिक ये एंट्री बन गई। तो ये सॉफ्टवेयर की खूबसूरती है। हमने बहुत सारे कस्टमर को देखा हुआ है, जैसे गोदरेज के डिस्ट्रीब्यूटर है, एशियन पेंट के डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको ऐसा चाहिए कि सर हम ब्रांड वाइज हम अलग अलग कंपनी बनाना चाहते हैं ताकि वो डेटा हमारा जो सिंक होगा ना, वो पर्टिकुलर वही डेटा सिंक हो जो हम पर्टिकुलर उस ब्रांड से लिंक है, ठीक है। जैसे गोदरेज है तो उनका ही डेटा सिंक होना चाहिए। एशियन पेंट का सिंक है, एशियन पेंट का अलग सिंक होना। तो आप ये मल्टीपल कंपनी आप ब्रांड वाइज बना सकते हो। जैसे कंपनी पूरे एक कंपनी में आप पूरी बिलिंग करोगे और आपको ब्रांच वाइज आप अलग अलग कंपनी बना के ऑटोमेटिक एंट्री को पोस्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको रिसिप्ट भी करके दिखाता हूँ, इसका रिसिप्ट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो करते हैं रिसिप्ट की तरफ, चलते हैं फिर से मेन में कि क्या
सेल ही पोस्ट होगा? नहीं, रिसिप्ट भी पोस्ट होगा। एक बार वो भी करके देखते हैं। बिंग कैश मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया। अब ये पूछ रहा है कि क्या एंट्री पोस्टिंग होनी चाहिए? यस होनी चाहिए। मैंने यस कर दिया। ये देखिए सेल तो हो ही रहा था, रिसिप्ट भी हो रहा है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंपनी, मेन कंपनी में आपको एंट्री मारनी है। बाकी जो ब्रांच कंपनी आपने दिया हुआ है, ब्रांच कंपनी वाइज पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी चलते हैं देखने के लिए। इसको भी हम चलते हैं ब्रांच में और ब्रांच में जाके चेक करते हैं कि रिसिप्ट बना कि नहीं। और हमारा आप देखोगे तो रिसिप्ट मेरा बन गया। इसको हमने नाम दिया है इनवॉइस रिसिप्ट, ताकि सेम रिसिप्ट दोबारा नहीं बन जाए। इसके लिए हमने यहाँ पे मैनुअल रखा हुआ है। और ये डेटा अगर वहाँ से ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे लिख के आता है कि ये डेटा ट्रांसफर हुआ सो एंड सो डेट पे, और मेरा नरेशन के साथ आता है। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इसका आपको डेमो चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं इसको डेमो और ट्रायल भी आप यूज़ करके देखिए आपकी कंपनी में। और बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।